नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 23rd सम। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट समझते हैं। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट कॉन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैं कुछ चीज़ें अंडरलाइन करती हूँ, ये लाइनें कैसे कनेक्ट है हम वो समझते हैं। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन inscribed in a sphere of radius r is 8/27 volume of sphere. Prove that volume of largest cone is 8/27 volume of sphere. ये लाइन ऐसे कनेक्ट है। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, देखो लार्जेस्ट आता है मैक्सिमम के लिए, तो पहला एम हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि वॉल्यूम को क्या दिखाना है आपको, मैक्सिमम। इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जिसमें इंस्क्राइब्ड है वो आपको गिवन है, यानी ये जो कैपिटल आर है ये गिवन है। उसके बाद अब सिर्फ अंडरलाइन वाले वर्ड्स को पढ़ो। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये प्रूविंग पार्ट है। ठीक है, तो बहुत सीधे सी बात में ये क्लियर हो रहा है कि हमें निकालना क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये गिवन बात है। उसके बाद शो क्या करना है, सबसे पहली बात वॉल्यूम मैक्सिमम है, ये शो करना है। लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, तो वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। और दूसरी बात वॉल्यूम ऑफ कॉन, लार्जेस्ट कॉन कहिए या कॉन कहिए, इक्वल है 8/27 वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ये सेकेंड बात प्रूविंग पार्ट है। तो ये तीन बातें हमारी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो फिगर कुछ ऐसे बनेगी, एक स्फीयर बनेगा, इसमें कौन बनेगा। तो कौन की हमारे पास हमें मालूम है स्फीयर की रेडियस आर गिवन है, तो ओ से लेकर ए तक स्फीयर की रेडियस है। और बीसी जो रेडियस है, बीसी हमारे कौन की है, जिसे मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। और मैंने मान लिया ओ से लेकर बी तक की जो हाइट है वो एच है, क्योंकि मुझे कौन की हाइट को बताना होगा ना। तो मैं कौन की हाइट क्या बोलूंगी, ए बी इज द कौन ऑफ हाइट ऑफ कौन, दैट इज कैपिटल आर प्लस एच। देखो ये AB is the height of cone, that is capital R plus H. BC is the radius of cone, that is R. OA and OC is the radius of a sphere. OA तो आपको दिख रही है, OC नहीं दिख रही, तो इसको बना देते हैं। OC भी आपकी रेडियस ऑफ ए कॉन है। हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, जिसे मैक्सिमम दिखाना है वहीं से। तो मैंने वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, मैंने मान लिया वॉल्यूम ऑफ कॉन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो हाइट क्या है, ए बी, ये पूरी हमारी हाइट है ना कोन की, तो मैंने यही लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, दैट इज ए बी। ए बी हाइट कितनी है, कैपिटल आर प्लस एच, ये हमें फिगर से पता चल रही है। ऊपर वाली आर थी, नीचे वाली एच थी, मैंने यहाँ लिखी भी है ए बी इज द हाइट ऑफ द कॉन। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद अब हमारे पास तीन वेरिएबल है, एक तो स्मॉल आर, एक कैपिटल आर और तीसरा स्मॉल एच। अब हम रिलेशन निकालेंगे, इन तीनों में क्या रिलेशन है। देखो ये तीनों चीज़ें जिसमें आ रही हैं, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल OBC को ऑब्जर्व करूं, तो मैंने देखा OBC में कैपिटल आर आ रही है। OC इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, दैट इज कैपिटल आर। ये H है और ये R है, तो हम लिख सकते हैं OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है B पर। तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल है स्मॉल एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये OBC ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, तो हम ये लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से एच और आर का रिलेशन बना सकते हैं। कैसे, मैं आर स्क्वायर को लिख सकती हूँ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर को लिख सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जिसमें काम करना ईजी होता है हम वो यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर स्मॉल एच की वैल्यू डालूंगी तो वो रूट में आएगी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कहूँ एच की वैल्यू निकाल लो, आर और आर में वो पुट कर दो, तो कॉम्प्लिकेटेड पड़ रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली। आर स्क्वायर की वैल्यू है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसे मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी। ठीक है, जब आप इसे पुट कर देंगे तो पूरा रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल आर और एच फॉर्म में। कैपिटल आर तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, तो हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू एच लेना पड़ेगा। आगे का प्रोसीजर आपका वही है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच इक्वल टू 0 करो, एक रिलेशन बन जाएगा। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लो, उसमें वो पुट करो, और अगर आपके पास नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम हो जाएगा, पॉजिटिव आया तो
मिनिमम हो जाएगा। और इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हम ये दिखाना चाहते हैं, इसे हम करेंगे अभी। 1/3 पाई आर स्क्वायर आर प्लस एच, इसमें पुट कर रहे हैं हम आर स्क्वायर की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। देखो यहाँ पे निकाली थी ना हमने, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो कैपिटल आर तो आपका वैसे ही कॉन्स्टेंट है, तो वेरिएबल एच होगा। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच, 1/3 पाई एज इट इज़, ये एज इट इज़। डेरिवेटिव इसका लिया, आर का डेरिवेटिव 0, एच का 1, ये एज इट इज़। डेरिवेटिव लिया, माइनस में 2h, तो 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2HR माइनस में 2h स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करोगे, माइनस 2h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर माइनस 2HR, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसे किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। जब आप इसे इक्वल टू 0 पुट करोगे तो देखो ये एज अ क्वाड्रेटिक ट्रीट होएगी। आर स्क्वायर को समझ लो x है, तो x स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 3h स्क्वायर, तो आप इसको एज ए क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर आपका मेन, इसे x मानते हो तो ये x स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा, 3h स्क्वायर बन जाएगा। तो इसे एज अ क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 2HR आता हो और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3HR स्क्वायर। तो मैंने लिखा माइनस 3RH प्लस RH, 3 में से 1 गए 2, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने से बनता है वही बनता है, माइनस में 3h स्क्वायर। R कॉमन ले लिया तो बनेगा R माइनस 3h, यहाँ से h कॉमन ले लिया तो R माइनस 3h, R प्लस एच R माइनस 3h, ये बन जाएगा आपके पास। इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक बार R की वैल्यू माइनस एच, ये रिजेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव हाइट में कैसे हो सकती है, और इधर आ जाएगा R इक्वल टू 3h, यहाँ से h की वैल्यू मैंने निकाल ली R/3, तो हमारा ये रिलेशन बन गया h इज इक्वल टू R/3। अब देखो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू आर प्लस एच। मैं कौन सा इम्प्रूव कर रही हूँ, ये वाला। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, इसके लिए मैंने ये स्टेप उठाया, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर प्लस एच। तो एच की जगह मैंने क्या डाल दिया, R/3 पुट कर दिया। अभी हमने निकाला है ना इक्वल टू 0 करके, तो इसे सिंप्लीफाई करो, यहाँ आ जाएगा 9R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 4R/3, 1/3 पाई 8/9 आर स्क्वायर इंटू 4/3R। तो हमने h की वैल्यू R/3 डाली है, कुछ नहीं किया इसमें, इस स्टेप में सिर्फ h की वैल्यू डाली है, क्या डाली है R/3, और सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ तक आ जाएंगे। आपको क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, तो पहले ही 8/27 फ्रैक्शन बाहर निकाल लो। देखो 8, ये 9 और 3, ये तीनों बाहर चले जाएंगे, 8/27 जो बचेगा उसे लिख दो, 1/3 पाई बचेगा, और आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बचेगा, और साथ में 4 बचेगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब ये बचेगा। और आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो हमारा एम प्रूव हो गया कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। और सम अप करूँ तो क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कॉन में सिर्फ और सिर्फ आपने h की वैल्यू डाली है जो कि निकाली थी R/3, बस, और सिंप्लीफाई किया। और नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे आप, किसका, dv/dh का। तो सेकेंड टाइम जब आप डेरिवेटिव लेंगे आपके पास क्या आएगा एक्सप्रेशन, माइनस में 6h, देखो यहाँ से भी देख सकते हो, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 6h माइनस में 2h का डेरिवेटिव 1 r एज इट इज। h की वैल्यू अगर R/3 पुट कर दो तो भी ये नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये दोनों टर्म नेगेटिव है। तो हमारा प्रूव हो जाएगा मैक्सिमम भी, और वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी।